हेलो स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पहले और दूसरे नंबर को सॉल्व किया था और साथ ही कुछ त्रिकोणमिति अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा की थी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है साइन ए, जिसके मान है 3/4। हमें कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम होगा ए बी सी। इसे हम बी मान लेते हैं और इस कोण को हम ए मान लेते हैं, न्यून कोण, और ये सी। तो एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। हमें दिया है, सॉल्यूशन शुरू करेंगे। दिया है साइन ए। इस समकोण त्रिभुज में ए के लिए लंब होगा बी सी और कर्ण होगा ए सी और तीसरी भुजा ए बी आधार है। इसलिए साइन ए बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण यानी P/H। दिए गए मान को लिखेंगे यहाँ 3/4 और ए के लिए P बी सी भुजा है, तो यहाँ 3 और यहाँ 4। इसलिए हमारा जो अनुपात होगा इस त्रिभुज में BC/AC। तीसरी भुजा का मान हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण है AC, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मान बैठाएंगे। AC का मान है 4 स्क्वायर, BC का मान है 3 स्क्वायर, AB स्क्वायर। 4 का वर्ग होता है 4 चौके 16, 3 तिया 9, AB स्क्वायर। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे। 16 - 9 हो जाएगा AB स्क्वायर। यहाँ से हम लिखेंगे AB बराबर 16 से 9 घटाने पर 7 और वर्ग का उल्टा हो जाएगा वर्गमूल। इस भुजा का मान मिला हमें √7। अब हम कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करेंगे। कोस ए बराबर हम जानते हैं B/H यानी आधार बटे में कर्ण। इस त्रिभुज में आधार है AB और कर्ण है AC। AB/AC। AB का मान है, अभी हमने निकाला है √7, ये वाले मान, और AC का मान है 4। टेन ए, दूसरा अनुपात टेन ए लंब बटा आधार यानी P/B। इस त्रिभुज के अनुसार A के लिए लंब हो जाएगा BC और आधार होगा AB, BC/AB। BC का मान 3 और AC का मान √7। यह हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 cot A = 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। हमें दिया गया है 15 cot A।
यहाँ से हम कोट ए का मान निकाल लेंगे। दिया गया है 15 कोट ए बराबर 8। यहाँ से हम निकालेंगे कोट ए, ये गुणा में है, इस ओर जाके भाग में हो जाएगा, यानी 8/15। इस समकोण त्रिभुज के अनुसार ए के लिए, इस न्यून कोण के लिए बीसी भुजा लंब है और ए बी आधार है। जैसे कि हम जानते हैं कोट थीटा बराबर B/P, यानी आधार बटा लंब होता है। आधार का मान यहाँ पर हो जाएगा 8 और लंब का मान हो जाएगा 15। आधार AB और लंब BC। AC भुजा का मान निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। इस भुजा को हम लंब मान लेंगे, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर BC का मान है 15, 15 स्क्वायर और AB स्क्वायर 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का वर्ग 8 8 64। इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 6 2 8 2। अब हम यहाँ से AC का मान निकालेंगे। AC बराबर इस ओर जाने पर वर्गमूल में बदल जाएगा, 289। AC का मान हो जाएगा 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 या 289 होता है, इसलिए AC भुजा का मान हमें मिला 17। अब हम निकालेंगे साइन A। साइन A बराबर P/H, लंब बटा कर्ण। इस त्रिभुज में P है BC और कर्ण है AC। P/H, BC का मान है 15 और AC का मान है 17। फिर हम निकालेंगे सेक A। सेक A बराबर होता है H/B, या कर्ण बटा आधार। H है इस त्रिभुज में AC और B है AB, नीचे वाली भुजा। AC का मान हमने निकाला 17 और AB का मान है 8। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले हम दिए गए मान को लिखेंगे। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। आगे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से। इसका नाम हम रखेंगे ABC या फिर PQR, कुछ भी। इस न्यून कोण को हम अब थीटा कहेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी P और थीटा के बगल वाली भुजा आधार, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, PBH। सेक थीटा बराबर हम जानते हैं H/B, यानी कर्ण बटा आधार। कर्ण है AC और आधार है BC। यहाँ मान बैठाएंगे, AC का मान 13 और BC का मान 12। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का
यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान AC का मान है 13 स्क्वायर, AB का मान है निकालना है हमें इसका मान AB स्क्वायर और BC का मान है 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर है 169 AB स्क्वायर, 12 का स्क्वायर है 144, एक तरफ लेकर आएंगे 169 घटाओ 144 बराबर AB स्क्वायर। 169 से 144 घटाएंगे, बचेगा 9 से 4 जाने से 5 और 6 से 4 जाने से 2। इस तरह से हमें मिलेगा AB बराबर √25। इस वर्ग को हमने दाईं ओर रखा वर्गमूल के रूप में, तो AB का मान हो जाएगा 5 × 5 = 25, यानी 25 का वर्गमूल 5। इस भुजा का मान मिला 5। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, एक अनुपात दिया गया हमें सेक थीटा, बाकी 5 हम निकालेंगे। साइन थीटा बराबर P/H। P/H हम यहाँ लिख लेते हैं P/H। लंब बटा कर्ण, लंब है AB और कर्ण है AC। AB का मान 5 और AC का मान 13। कोस थीटा आधार बटा कर्ण यानी B/H, आधार है BC और कर्ण है AC। BC का मान है 12, AC का मान है 13। टेन थीटा लंब बटा आधार यानी P/B। P है AB और B है BC भुजा। AB का मान 5, BC का मान 12। सेक थीटा दिया गया है, अब हम निकालेंगे कोसेक थीटा H/P, यानी साइन थीटा का विलोम या उल्टा होता है H/P। H है AC और P है AB। AC का मान है 13 और AB का मान है 5। अगला होगा कोट थीटा। कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है B/P, BC/AB बराबर हो जाएगा 12/5। यह है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। हमें सेक थीटा का मान दिया गया था। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। ये बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से। A और B न्यून कोण है, इसलिए हम C को समकोण मान लेंगे। इसे हम A मान लेते हैं और इसे B। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो
जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से। ए और बी न्यून कोण है, इसलिए हम इसे ए मानेंगे और इसे बी मानेंगे, सी को समकोण मान लेंगे। दिया गया है कि कोस ए बराबर कोस बी, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर से कोस ए बराबर हम जानते हैं बी बाई एच, आधार बटा कर्ण होता है। ए के लिए आधार होगा बगल वाली भुजा और लंब होगा सामने वाली भुजा, तो कोस ए बराबर बी बाई एच, ए सी बटा ए बी, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। आगे है कोस बी। कोस बी बराबर भी होगा आधार बटा कर्ण यानी बी बाई एच, लेकिन बी के लिए, बी न्यून कोण के लिए आधार हो जाएगा बगल वाली भुजा बी सी बाई ए बी। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। कोस ए सी अपॉन ए बी और कोस बी सी अपॉन ए बी, न्यून कोण बदलने के कारण आधार और लंब बदल गए हैं। अब समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 से क्योंकि पहले ही दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी, जिसे हमने समीकरण 1 माना है, तो बायां पक्ष बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड के बराबर होगा, यानी ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर था, इसलिए राइट हैंड साइड को भी हमने बराबर कर दिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में क्या इक्वल है या समान है। दोनों के हर में ए बी है, इसे हम कैंसिल कर देंगे, ए बी कैंसिल, इसलिए यहाँ से हमें मिलेगा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। इस त्रिभुज में हम देखेंगे ए सी बराबर बी सी, ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गए, इसलिए यह ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजा बराबर हैं, इसलिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में हमने 9th क्लास में पढ़ा था, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ए सी बराबर बी सी है, इसलिए कोण ए सी के सामने वाला कोण बी है और बी सी के सामने वाला कोण ए है। कोण ए बराबर कोण बी होंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख या सामने के कोण बराबर होते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाओं के आमने सामने के कोण
बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, यही हमें सिद्ध करना था। तो फ्रेंड्स, ये थे एक्सरसाइज 8.1 के बाकी क्वेश्चंस।